ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक अच्छे लिसनर्स हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। वैसे कुछ लोग सुनते नहीं भी हैं। हाँ, ये भी सच है। कुछ लोग सुनते नहीं है ठीक से। कुछ लोग प्रचारक को देखते रहते हैं, लेकिन जो वो कहता है उस पर ध्यान नहीं देते। बाइबल कहती है जो बातें तुमने सुनी हैं उन पर और भी अधिक मन लगाओ। कहां लिखा है ब्रदर? ये इब्रानियों की किताब 2 अध्याय उसका पहला वचन है ये, कि जो बातें तुमने सुनी हैं उन पर और भी ज्यादा मन लगाओ। क्या मतलब होता है मन लगाने का? एक दिन मेरे मन में आया कि चर्च को आज कुछ सॉलिड फूड दूं, और विश्वास कीजिए मैं स्ट्रेस में हूं और वचन तैयार कर रहा हूं। मुझे प्रभु ने कहा कोई जरूरत नहीं है कुछ नया देने की, जो पुराना सुनाया है वो रिमाइंड करवा आज। कभी कभी पास्टर्स बहुत टेंशन में रहते हैं क्योंकि हर रविवार वो चाहते हैं कि हम कुछ नया दें। मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी नया मत दो, जो आपने पहले प्रीच किया है ना वो वापस सुनाओ। परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें हमने सुनी है हम उन पर और भी अधिक मन लगाएं। इसका मतलब क्या है? जो कुछ खुदा आपको पास्ट में सिखा चुका है उसको और भी ज्यादा मेडिटेट करो। हम लोग कभी कभी नई नई बातों को सुनने के टेम्पटेशन में आते हैं। मैं कई बार प्रभु से कहता हूं प्रभु मुझे कुछ नया मत सिखा, भले जो आपने पहले सिखाया है और मैं भूल गया हूं वो मुझे याद करवा। मती में लिखा है यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। मरकुस में लिखा है यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। लूका में लिखा है यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। यूहन्ना में लिखा है कि यीशु ने 5,000 लोगों को खाना खिलाया। चारों सुसमाचारों में सेम बातें क्यों लिखी हैं? उत्पत्ति में वंशावली है, सेकंड इतिहास में वंशावली है, मती का पहला अध्याय वंशावली है, लूका का दूसरा अध्याय वंशावली है। एक ही बार लिखना काफी नहीं था? क्यों परमेश्वर कुछ चीजें रिपीट करता है? क्योंकि वो जानता है एक बार सुनने से हम भूल जाते हैं। चीजों को सुनने के बाद उनके बारे में सोचना सीखिए। इसे बाइबल का वर्ड मिला है मनन। आज बहुत सारे लोग खाने को क्या बोलते हैं उसको, एक ही झटके में खाने को निगल जाते हैं। बोलो निगल। हाँ, खाना पचेगा। आप रोटी गोल करके पूरा एक साथ लोगे चबाए बगैर, तकलीफ नहीं होगा। जो लोग वचन को पढ़ते हैं उसके बारे में सोचते नहीं हैं, वो खाने को निगल रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। जब आप सुनी हुई और पढ़ी हुई बात को लेकर सोचते हो तो आप उसको चबा रहे हो, और चबाने के बाद पता है क्या होता है? वो आपके अंदर जाता है, पूरा मेल्ट होता है, उसकी जूस बनती है, और वो जूस आपके मसल्स में जाती है और वहां से ताकत मिलती है। ऐसा करो कि खुदा का कलाम इतना मनन करो कि वो आपके हड्डियों तक पहुंचे, क्योंकि चमड़ी भी जलेगी, नसें भी जलेंगी, खून भी खत्म हो जाएगा, हड्डियां कभी खत्म नहीं होती। एलीशा प्रभु में इतना गहरा गया था कि उसके मरने के बाद उसके हड्डियों में तक अभिषेक था। अमेजिंग ना? एक आदमी मर गया है, आज भी उसकी हड्डियों में अभिषेक है। आप समझ सकते हो अभिषेक किस हद तक उसके अंदर गया था।
हम लोग को थोड़ा मिलता है, हम लोग का खाली बदन हिलना चालू हो जाए, हम लोग खुश, अल्लाह आज मैंने अनुभव किया। क्या वो चीज तुम्हारे हड्डियों तक गई है? हालेलुया। बदन जल जाएगा, नसें भी जल जाएंगी, ब्लड तक जल जाएगा, हड्डियां कभी खत्म नहीं होती। इतना गहरा जाओ उसके अंदर कि वो तुम्हारे हड्डियों में समा जाए। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जो कुछ आप सुन रहे हो इन 3 दिनों में, उसको ग्रिप करो। ग्रिप करने का मतलब उससे जकड़ जाना। हमारा माइंड सेकंड्स में बदल जाता है। फाइट करो कुछ चीजों को अपने अंदर रखने के लिए। सो मैनी, बहुत लोग फिजिकली यहां रहते हैं बट मेंटली आप देखो तो वो कहीं और होते, इसीलिए वो कैच नहीं कर पाते, इसीलिए वो सूखे सूखे से रहते हैं। ब्रदर, सूखा सूखा मत रहो, ड्राई मत रहो। जब दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में से निकल जाती है तो बाइबल बताती है वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढने की कोशिश करती है। याद रखिए, अगर आप सूखे सूखे ड्राई ड्राई रहोगे ना, डेविल बहुत आपके अंदर आने की कोशिश करेगा। कहा है ना जीसस ने, एक आत्मा जब एक व्यक्ति में से निकलती है तो कहां जाने की कोशिश करती है? सूखी जगहों पर। ये सूखी जगहें सिर्फ वो नहीं है जहां पर पानी नहीं है, बयाबान है, जंगल है जहां लोग नहीं रहते हैं। ये सूखी सूखी जगहें मनुष्य भी हो सकते हैं। हालेलुया। भरे हुए रहो। सुबह उठ के प्रार्थना करूंगा नहीं, रात को सोते सोते प्रार्थना करूंगा। कुछ लोग मुझे आके कहते हैं विराट कोहली है ना अभी कप्तान है। मैं बोलता हूं अच्छी बात है। फिर आते हैं कहते हैं कि अभी जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ना अभी ये है। ओके। फिर कभी कभी लोग आते आके कहते हैं ब्रदर ये आ रहा है वो आ रहा है। ओके। किसी ने मुझसे पूछा ब्रदर आपको ये चीजें एक्साइटेड क्यों नहीं करती हैं? मैं उनको हमेशा कहता हूं देख, उनकी जो कॉलिंग है वो उसमें परफेक्ट है, मेरी जो कॉलिंग है मुझे उसमें परफेक्ट बनना है। आपकी बुलाहट क्या है? हम अपने यीशु की तरह बने, ये हमारी बुलाहट है। तो क्या आप इसमें सिंसियर हैं? वो लोग देखो जिन जिन के आप नाम ले रहे थे, कितना मेहनत किया है उन लोगों ने, पहुंचे ना वो लोग, इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं ना अपन की तरह। आपको परमेश्वर ने जिस चीज के लिए बुलाया था क्या आप वो पूरी कर रहे हैं? 4 घंटा पबजी खेलने के बाद डायरेक्ट आप दुआ में बैठोगे तो गन का आवाज नहीं आएगा तो क्या आएगा? हा? 3 घंटा तू आतंकवादी की तरह सबको मार रहा है, अंदर घुस गया है, लोगों से बात कर रहा है, तू उधर से आ, तू उधर से आ, तू इधर से आ। मेरा मन करे ना मैं तुमको धक्का दूं, मोबाइल में घुस जाके अंदर। करते हैं ना? और अभी मैं आपको बोलता हूं चलो प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करोगे? अभी तो तुम्हें मन फिराने में ही समय लगेगा। आजकल का यंगस्टर्स पबजी खेलता है, हमारी बहनें खेलती हैं कैंडी क्रश। मैं 1000 लेवल्स पहुंची हूं। वेरी गुड बहन, दीदी। एक भाई को मैंने पूछा चर्च क्यों नहीं आए? बोला ब्रदर मैं लूडो खेल रहा हूं, मैं नहीं आ पाऊंगा। वाह वाह, पता नहीं ये तेजस्वी लोग किधर से आते हैं। देखो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की एक्टिंग कर रहा हूं। हेलो,
कुछ समझ में आ रहा है? ब्रदर, उसकी उपस्थिति में जिंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीजों को लात मारना पड़ता है, ठुकराना पड़ता है। दुनिया मुझे एंटरटेन करे, इससे बेहतर मैं पवित्र आत्मा को कहूंगा आप मुझे बोर करो। नहीं समझे? देखो, आज की मीटिंग हर एक के लिए नहीं है, जुनूनी लोगों के लिए, जो जीना चाहते हैं। दो तरह का लाइफ है, एक है सब छोड़ो उसके पीछे चलो, दूसरा है सब करो, तारक मेहता भी देखो, उल्टे चश्मे भी पहनो, सब करो, रविवार के दिन गवाही भी दो, झूठ बोल के पैसा कमाता हूं मैं, चलता है, ये भी लाइफ है। लेकिन अगर परमेश्वर के लिए कुछ करना है, उसकी उपस्थिति में चलना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वन साइड होना ही पड़ेगा। या तो मैं यीशु के लिए जीऊंगा, या तो मैं किसी के लिए नहीं जीऊंगा। देखो, मैं जुनूनी व्यक्ति हूं, मुझे उसको छोड़ किसी बात में इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे उसको छोड़ कोई समझ में ही नहीं आता। आप मुझे बोलोगे ना 25 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट है, चलते हैं, खाना बहुत अच्छा मिलता है, मैं आपको बोलूंगा होकरा, बताना कैसा था। मेरे को कोई भी भूख नहीं है कि 25 किलोमीटर दूर जाऊं खाना खाने के लिए, मिलता है इधर भी हरूबरू। मुंह की टेस्ट के लिए मैं 3 घंटे नहीं गवाने वाला हूं। लेकिन अगर आप यहीं पर मुझे कहोगे सूरज भाई यहां पर एक जगह है, चलो प्रेयर में बैठते, चलो चलो अभी चलते। लिसन, बहुत बार आपके बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है और आपके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे काम जो आप करते हैं ना, उसमें आपका हार्ट इन्वॉल्व ही नहीं रहता है। यीशु ने कहा यह लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं परंतु उनके दिल मुझसे दूर हैं। इसका मतलब क्या है? जो ये करते हैं उनमें इनका हार्ट है ही नहीं, ये करते रहते हैं बस। जो कुछ मैं कर रहा हूं ये जरूरी है कि उसमें मेरा दिल भी शामिल हो। हालेलुया! कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये आखिरी सेशन है दोपहर का, ये सबके लिए नहीं है। बोलो बाजू वाले को, ये सबके लिए नहीं है। ये मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं जो उसके प्रेमी हैं, जो उसके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं। ओके, ये बहुत हैवी है। मैं फिर से कहता हूं, ये बहुत हैवी है। पचा लेना, चबा लेना, डाइजेस्ट कर लेना। तैयार है सब? पक्का? मेरा विश्वास है मीटिंग के बाद जरूरी नहीं है कि सबके लिए प्रार्थना करें। मुझे लगता है जब ये वचन शुरू होगा परमेश्वर का मूव यहां शुरू हो जाएगा। आमीन। आप सब तैयार हैं? ओके, प्लीज कोई भी फोन यूज नहीं करेगा। अब जो सुनाया जा रहा है उसको ग्रिप करो। ये दरवाजा कोई बंद करवाइए जल्दी जल्दी से, सारे दरवाजे बंद करो, खाली एक ही खाली रखो। आइए मेरे साथ खोलिए इफिसियों 1 अध्याय। चलेगा? थोड़ी देर गर्मी में बैठना पसंद करेंगे ना? हम एडजस्ट करेंगे। दरवाजे बंद करवाइए, सिर्फ एक ही खोलिए। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ इफिशियंस। इफिसियों की किताब 1 अध्याय। ओपन विथ मी द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 1। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल। मैं अपने हिंदी शास्त्र में से पढ़ रहा हूं। 1 अध्याय उसका 3 वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष। अगर आपके पास पेन है तो इसको थोड़ा अंडरलाइन करिए, आत्मिक आशीष।
शैल आई स्टार्ट? सामने देखिए अब, पौलुस ने अपने जीवन में बहुत सारी चर्चेस को बिल्ड किया। जब कभी भी वो चर्च छोड़ के निकला, पीछे चर्च में बहुत सारी गड़बड़ियां आ गई, और फिर पॉल उन्हीं गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए उन्हें पत्रियां लिखता था, उन्हें लेटर्स लिखता था। पर आपको पता है, एक ही चर्च है जिसके विषय में उसने उन्हें करेक्ट करने से ज्यादा उनको ग्रोथ के लिए लिखा, बढ़ने के लिए, और वो चर्च थी इफिसियो। ये एक ऐसी कलीसिया थी जो सच में प्रभु में बढ़ रही थी। ये अभी तक बैकस्लाइड नहीं हुई थी। ये बैकस्लाइड हुई पॉल के मरने के बाद। इफिसियो प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वहां पर उसी कलीसिया को प्रभु कहता है, तुमने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये लोग बाद में पीछे गए, लेकिन जिस समय पॉल उन्हें यह बात लिख रहा है, उन दिनों में वो ग्रो कर रहे थे। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ सिर्फ वचन को मनन करना नहीं होता। ग्रोथ का मतलब होता है प्रतिदिन कैरेक्टर का बदलना। हर दिन आपके चरित्र में यीशु का चरित्र जुड़ना, दैट इज ग्रोथ। अगर आज भी आप रूड बात करते हैं, गाली निकालते हैं, चुगली मारते हैं, मूर्खता की बातें करते हैं, इतना गंदा हंसी मजाक करते हैं कि किसी के कैरेक्टर को पॉइंट करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह का चरित्र, एक दिन पता है क्या हुआ? मैंने किस तरह का मजाक किया, खुदा ने खूब डांटा मुझे। एक ब्रदर ने मुझे कहा, मुझे आईफोन 14 प्रो मैक्स लेना है। मुझे पता है वो बहुत महंगा है। मैंने उनको मैंने मस्ती मस्ती में क्या कहा था कुछ समय पहले, अरे ये फोन खरीदने के लिए तेरे को किडनी बेचना पड़ेगा। मुझे परमेश्वर ने कहा, तूने हिम्मत कैसे की उसको ये बोलने की? मैंने कहा, प्रभु हम दोस्त हैं, हम मजाक कर रहे थे। नहीं, इस तरह के मजाक नहीं करते। कभी कभी आप लोग, आपका मजाक कभी कभी गॉसिप्स में बदल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। एक होता है मजाक, अभी मजाक कर रहे हो ना, तो अपने आप को पॉइंट बनाओ। मेरी नोज थोड़ी अगर लंबी है तो मैं ये कहूंगा, देख मेरी नोज लंबी है, नहीं वो मोटा है, वो पतला है। किसी के भी चरित्र पे मजाक नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। मजाक भी लिमिट में होना चाहिए। इवन पॉल तो कहता है, तुम्हारे बीच में ये बातें सुनाई नहीं दी। वो कहता है, तुम्हारे बीच में सदैव धन्यवाद सुना जाए। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी अभी ओवर गंभीर मत हो जाना, हमेशा इधर आके बैठे रहोगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मैंने अपने चर्च में एक बार प्रचार किया, गंभीर बनो। एक बहन 1 महीना नहीं हंसी। उसके घर वाले आए, उन्होंने बोला, ब्रदर पता नहीं इसको क्या हुआ है, थोड़ा बात करो इससे। तो मैंने उनको ऑफिस में बुलाया। मैंने कहा, दीदी क्या हुआ? आप ही ने तो कहा था गंभीर बनो। अरे इस तरह का गंभीर किसने बनने के लिए कहा था? गंभीर होने का मतलब यह नहीं है कि आपको हंसना ही नहीं है। जहां पर भी पता चलता है ये गलत है, वहां से पीछे हटो, ये गंभीरता होती है। आपका परिवार आपको बोलता है मॉल में जाना है, जाओ। आपका परिवार बोलता है चलो घूमने के लिए, जाओ। वो लोग कहते हैं आओ सेल्फी निकालनी है, निकालो। इसमें कोई पाप नहीं है। कभी कभी कुछ चीजें चलती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये सब आपकी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए। गुलाम मत बनिए। कोई भी आपको बुलाता है, आप दौड़ के चले गए, मतलब आप गुलाम हो। एक बार मुझे पिज्जा खाने का मन कर रहा था। कहिए बाजू वाले को पिज्जा। क्या ब्रदर फास्टिंग में पिज्जा याद करवा रहे हो? हाँ मैं आया हूं फल लेके। मेरा बॉडी मेरे को इतना तंग कर रहा था, मेरे को वो चीज दिख रही थी।
मोज़रेला। शैतान मुझे इमेजिन करवा रहा था वो पिज्जा का। मैं प्रभु को कहने ही वाला था, प्रभु तू अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है। मैं उपवास तोड़ रहा हूं। मैं ये कहने ही वाला था, मुझे परमेश्वर ने कहा नहीं मत खाना, आज खाएगा कल भी देना पड़ेगा, कल खाना। उस दिन मैंने अपने बदन की अभिलाषा पूरी नहीं की। मैंने कहा मैं कल खाऊंगा, कल बड़ा वाला खाऊंगा, जला जला के सबको खाऊंगा, आज नहीं खाऊंगा मैं। याद रखिए पौल कहता है सब चीजें अच्छी हैं पर किसी चीज का गुलाम नहीं बनो। हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं? एक ये ऐसी चर्च थी जो ग्रो कर रही थी और पौल उन्हें लिखता है खुदा ने तुम्हें मसीह के अंदर हर तरह की रूहानी ब्लेसिंग्स, बरकतें दी हैं। सॉरी मैं उर्दू बोल रहा हूं। परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ सिर्फ एक ब्लेसिंग शेयर करना चाहता हूं, सिर्फ एक ब्लेसिंग। आप विश्वास करें या न करें, अगर मैं सारी आत्मिक आशीषों के बारे में प्रचार करना स्टार्ट करूं, विश्वास कीजिए यह सेमिनार 2 हफ्ते चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा। और पता है कैसे चलेगा? वैसे ही 15-15 मिनट की ब्रेक पे खाली। इतना गहरा है ये। मैं सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स जो प्रीच करता हूं ना चर्च के अंदर, वो सब यूट्यूब पे डालता हूं ताकि लोगों को पता चले कि क्या है और क्या पा रहे हैं। एक समय था, बाइबल कहती है खुदा ने मूसा से कहा मेरे लोगों को मिस्र की गुलामी से निकालकर फिरौन बादशाह के हाथ से छुड़ाकर कनान ले जा। कनान वही देश था जो अब्राहम को कहा गया था कि तेरे वंश जितने भी तेरे लोग होंगे मैं उनको वो देश दूंगा। दैट्स कॉल्ड प्रॉमिस लैंड, वायदा किया हुआ देश। अब मूसा वहां पर जाता है, बादशाह से बात करता है, लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने बादशाह का मन कठोर किया और बादशाह ने कहा नहीं। बादशाह मतलब राजा, किंग। आप इन दिनों में किंगडम वर्ड नहीं सुनते होंगे, आप एक नया वर्ड सुनते होंगे, गवर्नमेंट। पहले गवर्नमेंट्स नहीं होती थी, किंग्स होते थे। इवन आज भी कुछ जगहों पे किंग्स हैं, दुबई में किंग है आज भी। एंड द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है एक दिन ऐसा आया जब फाइनली वो राजा इतना परेशान हो गया कि उसने इतनी तकलीफें देखी। उस राजा ने मूसा से कहा लेके जाए इनको। अब मूसा 6 लाख पुरुष, बहनें अलग, बच्चे अलग। बाइबल ऐसा कहती है, मतलब इतिहास ऐसा बताता है 20 लाख से भी अधिक लोग थे वो। और अब ये लोग वहां से निकल पड़ते हैं। मैं 2 मिनट के लिए इसको सीने पर्वत बनाता हूं। ये जो पुलपिट है, कहिए पुलपिट। पुलपिट का मतलब समझते हैं? बोलो पुल पिट। पिट पुल। पिट का मतलब खड्डा, पुल का मतलब खींचना। ये ऐसी प्लेस है जहां पर प्रभु ने हमको चुना है कि हम लोगों को खड्डे में से निकालें। आमीन। देखें आपके ताने मारने वाले। मैं एक चर्च में था, उनके चर्च में सब लोग लेट आते। मैं प्रीचिंग करके इधर नहीं, बहुत लोग एक आदमी को टारगेट बनाते हैं। यहां से 200 लोग की मीटिंग खराब होती है। पास्टर जी, केला बेचने वाला भी आता है, चीकू बेचने वाला भी आता है, रिक्शा ड्राइवर भी इधर आता है खर्चा करके। तुम्हारे ताने सुनने के लिए नहीं, यीशु के लिए आता है वो।
कभी भी किसी से प्रॉब्लम है उसको कॉल करो, ऑफिस में बुलाओ, वड़ा पाव खिलाओ, उसके बाद भले उसकी धुलाई करो। बाकी किसी की भी धुलाई इधर से नहीं होनी चाहिए। ये पुलपिट है, यहां से हमें प्रभु ने आज्ञा दी है कि लोगों को खड्डे में से निकालना है, न कि खड्डे में अंदर जाके और लात मारनी है, अंदर जाओ और भी। ओके? और जो लोग ताने मारते हैं, आई एम सॉरी टू से, यू आर अ बैड एग्जाम्पल। यू आर सच अ बैड एग्जाम्पल। ऐसे न करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना, आराम से बात करो ऑफिस में बैठ के कि दीदी भैया आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, चर्च खराब हो रही है, ध्यान दो, इधर से मत करो। बहुत उम्मीद से लोग आते हैं यहां पर, बहुत कठिनाई से आते हैं। कितने लोग हैं यहां पर जो नागपुर के बाहर से आए हुए हैं? माय गॉड, नागपुर के बाहर से आए हुए हैं आप लोग। कोई झारखंड से भी आया है यहां पर? मुझे कल एक परिवार मिला बाहर, उन्होंने मुझे कहा हम लोग झारखंड से मीटिंग सुनने आए। कितने लोग इंदौर से आए हैं? एमपी से? बालाघाट से कोई आया है? यू आर ताने सुनने आए, वचन लेने आए हैं। आप जानते हैं अंकल दिनकरन, जब भी उनका नाम लिया जाता था, आप तो देखो आजकल 90% लोगों को पता चलता है इश्तिहार से। हम लोग फ्लायर डालते हैं ना, उससे पता चलता है कि ये आ रहा है। अंकल दिनकरन के टाइम पे सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था। हाँ, नहीं होता था बिल्कुल भी। फिर भी अगर पता चले कि अंकल आ रहा है, लाखों लोग जमा हो जाते थे। क्यों होते थे? क्योंकि सबको पता था वो ताने मारने नहीं आएंगे, वो जीसस के लिए बात करेंगे। मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, जब पवित्र आत्मा उतरा, पतरस ने यीशु का प्रचार किया, पौलुस ने यीशु का प्रचार किया, यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया, ओ यीशु ने पिता का प्रचार किया। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा आपको भरेगा ना, सिर्फ यीशु की महिमा के लिए भरेगा। आमीन। चलो बोलो बाजू वाले को, आज के बाद मैं आपको कभी ताना नहीं मारूंगा। भैया आपने कभी ताने मारे हैं? बहुत बार पछताया हूं, अब नहीं करता हूं। बहुत गलतियां की हैं मैंने भी। काय को सिद्ध बनूं बैठ के, मुझसे ये गलतियां नहीं हुई हैं। बहुत बार मैंने लोगों को ताने मारे हैं। फिर बाद में मुझे प्रभु ने कहा है ऐसे मत कर, बात कर उनसे। और आपको पता है, जिसको ताना मारोगे ना, उसको समझ में आ जाता है मेरे बारे में बात कर रहा है। बाइबल सेस, जब मूसा उन लोगों को निकालकर सीने पर्वत के नीचे आया और वो उस पर्वत पे चला गया, परमेश्वर ने उसे अपनी व्यवस्था दी। परमेश्वर ने मूसा को पूरा एक्सप्लेन किया व्यवस्था। हम लोग सिर्फ 10 आज्ञाएं जानते हैं, आराम से पढ़ो व्यवस्था विवरण। 663 कमांड्स हैं, सॉरी 613, 613 आज्ञाएं हैं। एक यहूदी को दाढ़ी भी प्रभु से पूछ के उतारनी पड़ती थी। लिखा है व्यवस्था में, बाइबल कहती है तू गाल के बाल न मुंडाना। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज एम्बैरेस फील मत कीजिए, टॉयलेट कैसे करना है वो भी लिखा है। अगर तू किसी भाग में जाए और मल करे तो उसके ऊपर मट्टी डाल देना। दिस इज रिटन। अंडर गारमेंट्स कैसे पहनने हैं वो भी लिखा है। अब आराम से पढ़िए। हमें लगता है सिर्फ 10 आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाएं नहीं है सर, 613 कमांड्स हैं। एक यहूदी को 613 आज्ञाएं माननी पड़ती थी।
क्यों प्रभु ने इतनी छोटी छोटी आज्ञाएं दी थी? क्योंकि प्रभु जानता था मैंने इनको पवित्र आत्मा नहीं दिया है अब तक और ये मुझे भूल जाएंगे, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें इतनी आज्ञाएं दी थी ताकि वो उनके मन से नीचे ना उतरे। हालेलुया। अब परमेश्वर ने उन्हें इतनी सारी आज्ञाएं दी और साथ में ब्लेसिंग्स भी दी। और एक समय आया जब मूसा ने इज़राइल के लोगों को कहा आ जाओ, खड़े हो जाओ, और सबको आशीषें सुनाने लगा। अब आशीषें सुनो, अगर तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हें सारी जातियों में महान करेगा। दूसरी आज्ञा, अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर तुम्हारे खत्तों पर ब्लेसिंग्स भेजेगा। धन्य होगी तुम्हारी टोकरी, धन्य होगे तुम आते और जाते समय। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानो तो तुम्हारी औरतों के कभी मिसकैरेज नहीं होंगे, तुम्हारे बीच में कभी कोई बच्चा नहीं मरेगा। ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण के 28वें अध्याय में उन्हें बताई थी। और जानते हो प्रभु ने उसके बाद क्या कहा? अब श्राप भी सुन लो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, तुम्हें 7 रास्तों से भगा देंगे। अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे दिल को कपाऊंगा, हार्ट अटैक। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, तुम बिकने के लिए तैयार रहोगे लेकिन तुम्हें खरीदने वाला कोई नहीं होगा। ऐसी हालतें। और अंत में प्रभु उनको कहता है, और यह बात याद रखो, अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी, और अगर नहीं मानोगे तो ये श्राप न चाहो तो भी आप पड़ेंगे। ये परमेश्वर ने एक्सप्लेन किया। मैं आपसे एक चैलेंज करता हूं, मेरे चर्च का नंबर आप बाद में ले लेना मुझसे, आपको मिलता है ना, मुझे भेजना। मुझे एक जगह बताओ कि जब मूसा उन्हें आशीषों के लिए बता रहा था तो उसमें एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग बताओ कौन सी है? आत्मिक आशीष एक भी नहीं है। सब पृथ्वी की आशीषें, पैसा, तुम बड़े बनोगे, तुम्हें प्रॉपर्टियां मिलेंगी, तुम्हें यह मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, एक भी आत्मिक आशीष नहीं है। लेकिन यहां पर हम पौल को देखते हैं जो कलीसिया को कहता है अब परमेश्वर ने तुम्हें मसीह में आत्मिक आशीषें दी हैं। क्या है आत्मिक आशीष? आइए मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक मैसेज स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट कर रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। 2 बजे तक मुझे मीटिंग कैसे भी पूरी करनी है आज। सामने देखिए, लिसन टू मी। बाइबल कहती है यीशु के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता आते हैं। 30 साल तक वो जंगल में रहा। बाइबल बताती है ऊंट के बालों के कपड़े बनाकर वो पहनता था। बाइबल बताती है टिड्डियां उसका खाना था। 30 साल तक वो खुदा के साथ जंगल में रहा और एक समय ऐसा आया जब प्रभु ने उससे कहा अब तू वहां पर जा और दरियाए यरदन पे खड़े होकर प्रचार कर। बाइबल कहती है वो यरदन नदी पे खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर सबको कहा अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो। कहिए बपतिस्मा। क्या होता है बपतिस्मा? बता रहा भाई, व्हाट इज बैप्टिज्म? जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हैं? एक बंदा आपको पकड़ता है और आपको अंदर ले जाता है और आपको उठाता है। आप खड़े नहीं। उसने कहा बपतिस्मा लो। मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं, ठीक है? अभी देखिए 2 मिनट के लिए मैं यूहन्ना हूं और भाई जो है एक पापी है, मुझसे बपतिस्मा लेने के लिए आए हैं। आपको पता है जब भी वो बपतिस्मा देता था तो क्या बोलता था? अब ऐसे खड़े रहिए, मुझे देखिए। आपको पता है ब्रदर, जब आप और यूहन्ना, मतलब मैं यूहन्ना और आप 2 मिनट के लिए, हम, आप सोचो मैं जॉन द बैप्टिस्ट हूं और आप एक पापी हो। आपको मेरे प्रचार के द्वारा याद आया है कि आपने बड़े बड़े गुनाह किए हैं और अब मैं आप मेरे पास आए हैं। अब मुझे आपको बपतिस्मा देना है। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा देते समय क्या बोलता था, जो मैं भाई को बोलूंगा? ब्रदर, मैं आपको मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा हूं। याद रखना,
आपने डिसाइड किया है कि आप पाप नहीं करोगे, इसीलिए मैं आपको पानी का बपतिस्मा दे रहा हूं। लेकिन एक बात याद रखना, ये पानी का बपतिस्मा तुम्हें पाप से नहीं छुड़ाएगा। मेरे बाद एक आएगा, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आपको पता है वो बपतिस्मा क्यों मिलता था? ताकि एक व्यक्ति को याद रहे, जैसे यूहन्ना मुझे पानी में ले गया था, एक दिन यीशु मुझे आत्मा में ऐसे ले जाएगा। इस तरह का बपतिस्मा दिया जाता था उन दिनों में। बता, बैठ जाइए। आपको पता है आज बहुत सारे जो लोग हैं उनका पानी का बपतिस्मा हुआ है, पर आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ है। इसीलिए मसीह होने के बाद भी गुटखा खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गर्लफ्रेंड रख के बैठे हैं, शादीशुदा लोगों के 3-3 अफेयर्स हैं, कलीसिया के अंदर पॉलिटिक्स लेकर आए हैं, सारी बातें यहां की वहां करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिर्फ बपतिस्मा हुआ है पानी का, और पानी का बपतिस्मा भी आपने ठीक से नहीं समझा है कि वो बपतिस्मा मुझे इसीलिए मिला है ताकि मेरे मन में मैं कन्विंस हो जाऊं कि एक दिन यीशु मुझे इसी तरह पवित्र आत्मा में ले जाएगा। आप जानते हो पानी का बपतिस्मा एक प्रिंट है, बोलो प्रिंट, ताकि छाप लग जाए। जब परमेश्वर अब्राहम को कहता है मैं चाहता हूं तू अपने बच्चों का खतना करवा, मेरी इंग्लिश बाइबल में लिखा है, ओ अब्राहम, आई विल print my covenant on your body। मैं अपनी छाप, अपना चिन्ह तुम्हारी देह में रखूंगा। जब आपका बपतिस्मा हुआ तो जानते हो पानी का बपतिस्मा क्यों हुआ? ताकि आप समझो कि इसी तरह एक दिन यीशु मुझे आत्मा में ले जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या होता है बपतिस्मा? बपतिस्मा हिंदी वर्ड नहीं है, वो ग्रीक वर्ड है। इट्स अ ग्रीक वर्ड। उसको ट्रांसलेट करें, ग्रीक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, वहां पर आता है इमर्स्ड। इमर्स को आओ हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, डूब जाना। बपतिस्मा का मतलब होता है डूब जाना। यूहन्ना यह कह रहा था, मैं जैसे तुम्हें पानी में डुबो रहा हूं, एक दिन तुम्हें खुदा अपनी आंख में डुबोएगा। कहिए डूबना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, डूबना। जानते हो डूबने का मतलब क्या होता है? अगर मैं एक नदी में चला जाऊं, एक रिवर में चला जाऊं और पानी यहां तक है, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है, अगर यहां तक पानी है ना तो भी आप पानी में चल सकते हो। आप पानी को हटा हटा के अपना रास्ता बना सकते हो। अगर पानी यहां तक है ना तो भी आप थोड़ा सा मुंह निकाल के हाथों को ऐसे कर करके आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप पानी के अंदर चले जाओ, अब आप अपना रास्ता नहीं चुन पाओगे। अब जिधर पानी चाहेगा उधर जाएगा। मैं स्विमर्स की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका बपतिस्मा हुआ है? जो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं ना, उनकी बात अलग होती है। समुद्र में रास्ता बना के दिखाओ, वो तुम्हें उधर ले जाएगा जहां वो चाहता है। जानते हो बपतिस्मे का मतलब क्या है? अ बैप्टिज्म मीन्स लाइफ अंडर द कंट्रोल बाय गॉड। एक ऐसी जिंदगी जो परमेश्वर के नियंत्रण में है। वो जिधर चाहेगा वो आपको वहां ले जाएगा। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी में पानी का बपतिस्मा हुआ है। ओ, आप पानी में गए, आपके पास्टर जी ने आपको बैप्टिज्म दिया। अब सवाल यह है, क्या आपका आग और पाखरू का बपतिस्मा हुआ है? बोलिए, वो हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? आप जानते हैं, पॉल पानी में से निकला, उसके सामने एक आइलैंड था, माल्टा। बाइबल कहती है वो वहां चला गया, वहां के लोगों ने उसे लकड़ियां दी, उसने भी कुछ लकड़ियां हासिल की। जैसे ही उसने आग जलाई,
एक सांप निकला, उसके हाथ से जकड़ गया। आप जानते हैं सांप पानी में जिंदा रह सकता है, आग में नहीं। जिस दिन परमेश्वर की आग लगेगी ना, सारे छुपे हुए सांपों को बाहर निकलना पड़ता है। आप जानते हैं ये बपतिस्मा किन्हें मिलता है? ये बपतिस्मा उन्हें नहीं मिलता जो प्रार्थना करते हैं। ये बपतिस्मा उन्हें भी नहीं मिलता है जो सिर्फ बाइबल को पढ़ते हैं। ये बपतिस्मा सिर्फ उन्हें नहीं मिलता है जो सिर्फ चर्च जाते हैं। आपको पता है ये बपतिस्मा किसे मिलता है? ये बैप्टिज्म उन्हें मिलता है जो तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक उनको नहीं मिलता। दो 2016 अगस्त का महीना था। पहली बार मैंने यीशु को आमने सामने देखा था। आठ सेकंड की वो मुलाकात आज तक नहीं भूला। 7 साल हो चुके। सिस्टर जी, अगर वो आपको एक स्माइल दे देगा ना, जिंदगी निकाल सकते हो आप। आपने पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखी होगी, जीसस को बहुत सारी मूवीज में देखा होगा। आप इमेजिन करते होंगे वो वैसा ही दिखता है। विश्वास करो, वो उससे 1000 गुना अधिक खूबसूरत है। उसे ढूंढना शुरू करो। वो आएगा ना तो बपतिस्मा भी दे जाएगा। आपको पता है, जीसस, इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार किसी मुर्दे को जिंदा करना नहीं है। इस दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार है उसके साथ चलना। इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि यरीहो की शहर पना गिरी। इंपॉर्टेंट ये था कि यहोशू समझ पाया कि खुदा क्या करना चाहता है। यीशु ने कहा, एक भाई था जिसके घर पे रात को मेहमान आए, पर उसे देने के लिए कुछ नहीं था। और वो अपने पास वाले के पास जाके कहता है, मेरे घर में कोई आया है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। और वो कहता है, नहीं, मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं सोया हूं। लेकिन बाइबल कहती है वो बार बार उससे मांगने लगा, और जब तक उसे नहीं मिला वो मांगता रहा। पता है यीशु ने उसके बाद क्या कहा? अब मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप लोग इन वचनों को लेके दुनिया की चीजें मांगते हो। खुदा ने ये वचन पवित्र आत्मा से मांगने के लिए कहा था। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं स्वर्गीय पिता मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा, मती में लिखा है अच्छी वस्तु क्यों न देगा, लूका बताता है वो अच्छी वस्तु पवित्र आत्मा है। मैं आप में से हर एक को इस मीटिंग को बंद करने से पहले कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, इन दिनों में लाइट फूड खाना सीखो। दाल, चावल, ऐसा खाना खाओ जिसको खाके तुम्हारा बदन इतना हैवी ना हो।
शैतान का एक एजेंडा स्टार्ट हुआ है कुछ सालों से। लोगों को इतना खाने का प्रेमी बनाओ, उन्हें इतना खाने का प्रेमी बनाओ कि खा खा के इनके बदन इतने लेजी हो जाएं कि प्रभु के साथ बैठने के लिए ये लोग अनफिट ठहरे। मेरे पास्टर जी बहुत अच्छे हैं जो पीछे बैठे हैं। कल रात को उन्होंने प्रोग्राम बनाया था बाहर खाना खाने का, और मैं आपको सच कहता हूं मुझे खाने का मन नहीं था। मैंने उनको बड़ी दरख्वास्त की, ब्रदर आप मुझे आज का दिन अकेला छोड़ सकते हैं, मैं आपके साथ कल खाना खाऊंगा। उन्होंने मुझसे सवाल तक नहीं किया, उन्होंने कहा यस आप जा सकते हो। आप जानते हैं क्यों मैं कई जगहों पर यह प्रचार करता हूं कि अधिक मत खाओ, और जो खा भी रहे हो तो देखो क्या खा रहे हो। याद रखना आज नहीं लेकिन एक दिन आप समझोगे आपकी उन्नति आपके खाने के साथ भी जुड़ी हुई है। यहां देखिए प्रभु ने आदम को पहले पहले कहां परखा? इजरायली क्यों कुड़कुड़ाते थे? दानियल की पहली परीक्षा क्या थी? यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? कलीसिया के अंदर पहला झगड़ा क्यों हुआ? प्रकाशित वाक्य में लिखा है जो जय पाए मैं उसको जीवन का वृक्ष दूंगा। क्यों बाइबल इतना खाने के लिए बात करती है? क्योंकि बाइबल कहती है बहुतों का ईश्वर उनका पेट है। इन दिनों में लाइट फूड खाओ। क्यों क्यों लाइट फूड खाऊं? आपको पता है यह भी एक तरह का और उपवास बताऊं मैं आपको। दानियल कहता है मुझ दानियल ने स्वादिष्ट भोजन छोड़ के उपवास किया। कभी कभी फैंसी फूड न खाना भी एक फास्टिंग है। जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं नहीं खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा जिसको खाने के बाद मैं हैवी फील न करूं और मैं प्रभु के साथ बैठ सकूं। यह भी उपवास है, दानियल में लिखा है। अब आप मुझे बताइए मेरे भाई मेरी बहन, आधा किलो मटन खाया, पूरा चिकन खाया, राइस भी चाहिए तुमको, रोटियां भी चाहिए तुमको, अचार भी चाहिए तुमको, मीठा भी चाहिए तुमको, ये सब खाना खाने के बाद पता चेयर देंगे? आप वो दे दो, वो दे दो, हाँ, अपना वाला दे दो। अभी इतना खा लिया ना आपने, अभी आपको दुआ करनी है। बोलो दुआ करनी है। कैसे करेंगे दुआ? ओह, खट्टी डिकारें आ रही है। कुछ एक्टिव है। देख रहे हो खुद को जगाना पड़ रहा है, अलर्ट करना पड़ रहा है। तू प्रेयर में है। प्रभु और प्रभु बोल, धन्यवाद प्रभु। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, हमें दिन भर की रोटी दे। और कितनी दूं? अभी तो खा के इधर आया है। ये दुआ है। कितना शरीर ओवरकम है तुम्हारे ऊपर। कैसे बैठोगे प्रभु के साथ? बॉडी और माइंड जब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ना, व्यक्ति खुदा के पास चला जाता है। बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही है। पॉल कहता है आत्मा से देह की क्रियाओं को मारो। भैया जब भी मैं खाना खाता हूं ना, कुछ चीजें खाना खाने के बाद मन करती हैं कुछ और भी लूं, नहीं लेता हूं। क्यों? प्रभु के साथ बैठना है। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन को सुनकर जीता है।
आपने देखा जीसस इज लाइफ चर्च में, हमारी चर्च के अंदर आपने देखा हम फास्टिंग कल्चर को कितना प्रमोट करते हैं। क्यों इतना फास्टिंग फास्टिंग बोलता रहता हूं मैं? क्योंकि मैं जानता हूं इन दिनों में हमारे अंदर खाने का प्रेम आ गया है। बाहुबली थाली, बड़ा वाला सैंडविच, वो थाली, ये थाली, वो थाली, कुछ लोग खाते हैं और आप उनसे इंस्पायर्ड होते हो कि यार यहां चले वहां चले। अरे ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और कुछ लोग तो ऐसे खाते हैं जैसे महीनों से नहीं मिला है। ब्रदर, अगर आपको ये बपतिस्मा चाहिए ना तो आपको बलिदान करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाइबल साफ कहती है आग बलिदान पे गिरती है। एक टेस्टमनी शेयर करूं? तैयार हैं? यास नहीं, यस। अंग्रेजी नहीं आती तो मत बोलना भाई, मेरे को भी नहीं आती है, मैं किधर बोलता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप कौन थे, मैंने ऐसे ही बोल दिया। न्यूजीलैंड में एक प्लेस है जिसका नाम है ऑकलैंड। बैंगलोर में एक पास्टर हैं, वहां के एक पास्टर को उन्होंने अपने चर्च बैंगलोर में इनवाइट किया। तीन दिन की सभा रखी गई जैसे यहां पर थी। पहले दिन पे पास्टर जी उनके कमरे में गए और कहा चलिए हम आपको होटल में खाना खिलाने चलेंगे। जानते हो उन्होंने क्या कहा? आप चले जाओ, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर था। उन्होंने कहा चल ठीक है, नहीं खाना चाहते। उनको रात को ख्याल आया शायद पास्टर बाहर का खाना नहीं खाता है। अगले दिन फिर से गए, उनको पूछा ब्रदर आज है ना हम लोगों ने आपके लिए घर में खाना बनाया है। उन्होंने दोबारा उनको कहा ब्रदर मेरे को है ना फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, मेरे को जो भी लगेगा ना होटल में रह रहा हूं मैं मंगा लूंगा, आप चिंता मत करो। तीसरे दिन पास्टर मार्केट जाके सी फूड लेके आया, मच्छी, झींगा, केकड़े, सी फूड। आपको पता है सी फूड बहुत महंगा होता है। चिकन थोड़ा सस्ता रहता है, मटन थोड़ा ज्यादा महंगा रहता है, सी फूड सबसे ज्यादा महंगा रहता है। अब सी फूड लेके आया, सब बनाया घर पे और सीधा होटल पहुंच गए और कहा पास्टर जी हम सी फूड लेके आए हैं। उन्होंने दरवाजा तक नहीं खोला ठीक से। उन्होंने बोला ब्रदर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे लोग वहां पर बैठे हैं, आप उनको दे दो। 3 दिन में इस बंदे ने पास्टर के तरह से कुछ भी नहीं खाया। चौथे दिन पे वो लोग वापस जा रहे थे, पास्टर के असिस्टेंट को उस पास्टर ने पकड़ा। बोला ब्रदर मीटिंग तो जबरदस्त थी, लोगों ने आशीष पाई, पर मेरे अंदर एक सवाल है। बोला क्या सवाल है? बोला 3 दिन इस भाई ने हमारे साथ एक बार भी लंच डिनर ब्रेकफास्ट नहीं किया, ये खाता क्या है? ओ मैं उत्तर कभी नहीं भूल सकता। उस व्यक्ति ने कहा कहां खाएगा, इधर रहेगा तो खाएगा ना। गॉड यार, बोला इधर रहेगा तो खाएगा ना, इधर रहता ही नहीं है वो। इसका बदन यहां पड़ा रहता है, पता नहीं दुआ में किधर चला जाता है। सारा सारा दिन दुआ करता रहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं वो बंदा अपनी आत्मा में यूहन्ना बपतिस्मा दाता से मिला है। इज अ मैन ऑफ गॉड। अभी वो सो चुके। उस पास्टर ने अपने किताब में लिखा है जब मैं उनसे मिला मैंने पहली बार मत्ती 4:4 समझा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं खुदा के मुंह से निकले के कलाम से जीता है। ब्रदर इफ यू वांट
अ बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। अगर तुम्हें आत्मा में डूबना है, मैं आपको कहना चाहता हूं, लाइट फूड खाओ, कमरे के अंदर चले जाओ, दरवाजा बंद करो, उसको ढूंढना चालू करो, गीतों के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वचनों को कन्फेस करने के द्वारा हर प्रयास करो उसके करीब जाने के लिए। जैसे उसके करीब जाओगे ना, वो तुम्हें डुबो देगा। और मैं आपको नागपुर एक न्यूज देना चाहता हूं, पानी का बपतिस्मा एक ही बार होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रोज ले सकते हो। उठो, परिश्रम करो, मेहनत करो। एक क्रिश्चियन हार्ड वर्कर होना चाहिए, लेजी नहीं। हमारे प्रभु ने कहा है, हमारे महान यीशु ने कहा है, नाशवान भोजन के लिए मेहनत मत करो, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो परमेश्वर तुम्हें देगा। हमारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया, फिर भी वो मर गए, लेकिन जो रोटी वो हमें देता है, उससे खाकर कोई नहीं मरता। हर दिन मेहनत करो, अपने कमरे में जाओ, उसको ढूंढो, लोगों से कम बात करो, थोड़ी एनर्जी बचाओ यीशु के लिए। तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने प्राण और अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति, अरे शक्ति बचेगी नहीं तो दुआ कैसे होगी? एनर्जी तो बची ही नहीं है। हालेलुया। ये है आत्मिक आशीष। सिर्फ एक ही बताई है अभी तक, 100-150 बाकी हैं। चालू करूं? 2 हफ्ते बैठोगे इधर ही? नहीं, हम नहीं बैठाएंगे, आपका सारा परिवार इधर आ जाएगा। हालेलुया। ओ, ये वो चीज है जब चेलों को मिली, वहीं से कलीसिया बॉर्न हुई, यहीं से चर्च बना था, और उन्हें पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली, और उन्होंने प्रचार किया। जिस व्यक्ति ने 3 बार इनकार किया था, वो अपने संदेश में 3000 लोगों को लेकर आ गया। आज घर जाके अपना पानी का बपतिस्मा थोड़ा सोचो। कैसे गए थे ना अंदर? पास्टर लेके गया था ना, कि खुद ही लिया था घर पे? हाँ, पास्टर ने दिया था ना। कैसे लेके गया था? शुभम आ जाओ, फिर से आ जाओ भाई। कैसे लेके गया था पास्टर आपको? कितने लोगों ने खुद ही लिया था? पास्टर लेके गया था ना। हाँ, कैसे लेके गया हो आपको? आप जानते हो पानी की डुबकी खुद ही भी मार सकते हैं हम, फिर भी प्रभु ने क्यों कहा है कोई व्यक्ति देना चाहिए? जाओ उन्हें दो। जब कोई आदमी आपको बपतिस्मा देता है ना, तो इसका अर्थ है आप दुनिया को कह रहे हो, तो मैं जितना मुझे नीचे ले जाना है नीचे ले जाओ, मेरा खुदा मुझे वापस खड़ा कर देगा। दैट इज बैप्टिज्म। क्यों मैं इस बंदे को अंदर ले गया? डोंट वरी, मैं आपको पूरा नहीं गिराऊंगा। और मैं इसको बाहर ले आया। ये एक वाचा है। परमेश्वर मेरे दिमाग में एक बात डालना चाहता है, जैसे मैं तुझे पानी में ले गया हूं ना, वैसे ही मैं तुझे आग में ले जाऊंगा। कैसे मिलता है भाई? मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आस्क, ASK, A फॉर आस्क, S फॉर सीक, K फॉर नॉक। आमेन। सो कितने लोग हैं आज डिसीजन ले रहे हैं, जब तक मेरे को नहीं मिलेगा मैं चुप नहीं रहूंगा। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा, अभिषेक की खूबसूरत बात होती है, जब वो आपके पास आएगा ना, पूरा भारत जान जाएगा कि आपको अभिषेक मिला है। लेकिन अभिषेक की एक दुख भरी बात बताऊं,
जब अभिषेक आता है ना, पूरा भारत जान जाएगा, चला जाएगा ना, तुमको भी नहीं पता चलेगा। शिमशोन न जानता था कि खुदा चला गया है। जब वो आएगा, पूरी इंडिया जान लेगी, हर जगह से कॉल्स आएंगे, ब्रदर हमारे पास आइए, ब्रदर हमारे पास आइए, ब्रदर कोई बात नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, 1 दिन के लिए आ जाइए, ब्रदर आप यहां आ जाइए। सबको पता है आपके ऊपर वचन है, आपके ऊपर अभिषेक है, आप प्रभु के साथ चलते हो। विश्वास करो, जब अभिषेक आया पूरे यरूशलेम को पता चल गया था। लेकिन जब वो जाता है ना, आपको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए उसको संभालो, उसमें बने रहो। क्या आप चाहते हैं मांगने की शुरुआत हम यहीं से करें आज? कितने लोग तैयार हैं? मैं विश्वास करता हूं आज इस सभा से ही हम इस चीज को मांगना शुरू कर देंगे।